हेलो, नमस्कार। मैं रमन जी विगत 26 वर्षों से एलआईसी कंसल्टेंसी का काम करता हूँ। आज ये मेरा एक प्रश्न है कि क्या जीवन बीमा ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन लेना चाहिए? फ़ायदा किसमें होता है, ऑनलाइन लें या ऑफलाइन लें? देखिए, सबसे पहले मेरा जो ये मानना है कि इंश्योरेंस पॉलिसी जब भी लेना चाहिए तो वह ऑफलाइन ही लेना चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन में होता क्या है कि आपके पास एक प्रोफेशनल व्यक्ति जुड़े होते हैं। आप इस उदाहरण से समझिए कि आप यदि एक छोटे मोटे यानी तो बर्थडे पार्टी का आयोजन करते हैं, तो आप एक बर्थडे पार्टी का आयोजन करने के लिए आप खुद ब खुद जो है आप यानी उसका इंतज़ाम कर लेते हैं कि चलो ये करना है, ये करना है, ये करना है, हो जाएगा। लेकिन उसी जगह यदि आप अपने बच्चे का यानी तो अपने जो है किसी लड़की का बड़ा आयोजन, मान के चलिए कि शादी ब्याह करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप उस काम को अकेले नहीं कर पाते हैं। उसके लिए एक प्रोफेशनल आदमी आप तलाशते हैं कि ये मंडप इस तरफ यानी इस तरह होना चाहिए, फूल इस तरह लगना चाहिए, ये इस तरह की सजावट होनी चाहिए। तो उसके लिए आप एक प्रोफेशनल आदमी का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक खुद ब खुद उसका इंतज़ाम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बीमा भी यही चीज़ होता है, क्योंकि एक बीमा जो है वह यानी आपके पूरे लाइफ का और एक पूरे फैमिली के विषय में सोचना है, तो उसके लिए एक प्रोफेशनल आदमी चाहिए ही चाहिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति थे कि जिसने मुझे एक चेक दिए हुए थे, और ये कोई कहानी नहीं है, यह एक सच्ची घटना है, बदरपुर की बात है। वो व्यक्ति 10 लाख रुपए का एक चेक मुझे दिए कि ठीक है, आज यानी कि बीमा करना चाहिए, जो है इसमें बीमा यानी हमें लेना है, चेक दे दिए। लेकिन वो व्यक्ति ने क्या किया कि ऑनलाइन ही सोचा कि चलो मैं ऑनलाइन ही खरीदूं। तो उसने जब ऑनलाइन परचेज किया तो उस पर मेडिकल का रिक्वायरमेंट हो गया। अब मेडिकल करने के लिए फिर उसको जो है सोचना पड़ता है कि कहाँ जाऊँ, बार बार ऑनलाइन के एडवाइज़र से पूछना पड़ता है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। टाइम बहुत यानी 3 से 4 दिन 5 दिन टाइम हो गया, फिर भी जब दिया गया तो यानी उसका केस पास नहीं हुआ, और फिर खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि ऑनलाइन यदि आप करते हैं तो पूरी जिम्मेदारी आपके पास होती है, आपको जो भी काम करना होगा वह खुद ब खुद करते हैं। तो एक प्रोफेशनल आदमी, यदि मैं तो कितना बार ये भी बात कहता हूँ कि यदि आप यदि बीमार होते हैं तो छोटी मोटी होते हैं तो आप क्या करते हैं, दुकान से भी 1-2 दवाई खरीद लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब है नहीं कि हम कोई सा भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो आप यदि उस तरह के होते हैं तो आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर की खोज करते हैं कि उस डॉक्टर को खोजें जो एक अच्छे डॉक्टर होते हैं। आपको यदि यानी किसी कानूनी सलाह लेना होता है तो आप एक लॉयर को खोजते हैं। तो उसी तरह आपको यदि एक इंश्योरेंस लेना होता है तो ये आप एक प्रोफेशनल जो भी एडवाइज़र है यानी उसके पास आपको जाना चाहिए और उसी की बात माननी चाहिए, क्योंकि यह यानी ऐसा नहीं है कि आप अपने लिए लेते हैं, यह एक आप हैं तो यानी आपके लिए हैं, और एक पूरे फैमिली का प्रोटेक्शन भी होता है इसके साथ, एक पूरे फैमिली जुड़ता है। तो यानी और यानी इसमें ये होता है, पॉलिसी का तो ये होता है कि देखिए आप एक बैक पावर होता है इसमें कि कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा, कौन सी पॉलिसी लें, हमारे लिए कौन सी पॉलिसी बेहतर हो। तो यह आपके लिए कौन सोच सकता है कि अच्छी से अच्छी पॉलिसी यदि आप लेना चाहते हैं, जो आप सोचते हैं उस तरह की पॉलिसी लेना चाहते हैं, क्योंकि एक प्लान तो पॉलिसी में है नहीं, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्लान बना हुआ है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, बार बार यही कहूँगा कि आप जब भी पॉलिसी लें तो एक प्रोफेशनल, बार बार कहता हूँ, प्रोफेशनल जो एडवाइज़र होते हैं, जो 24 आवर्स आपके साथ हों, उस एडवाइज़र से पॉलिसी लेना चाहिए।
बहुत